तुमने उसे हर रात गुड नाइट बोला और उसने किसी और को आई मिस यू टेक्स्ट किया। कोई घर में चैन की नींद सोता है और उसका पार्टनर कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में उसको चीट कर रहा होता है। तुम टाइपिंग देख के मुस्कुराते रहे और वो सीन करके सो गया, पर किसी और की बाहों में। रिश्ते अब फोन के वॉलपेपर है, कनेक्शन सिर्फ वाईफाई का ही स्टेबल रह गया है। हर लव स्टोरी अब लास्ट सीन से शुरू होती है और अनफॉलो पे खत्म। अगर तुम्हें कभी किसी ने स्पेस के नाम पे रिप्लेस किया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये प्यार नहीं, डिजिटल इल्यूजन है, जहाँ सब कुछ दिखता है पर कुछ भी टिकता नहीं। जब भी कोई तुम्हारी फोटो पे लाइक करता है या स्टोरी रिप्लाई करता है, तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। ये एक केमिकल होता है जो तुम्हें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है। बम्बल, टिंडर, हिंज जैसे ऐप्स, इन्होंने रिलेशनशिप को एक मार्केट बना दिया है। 2024 में हार्वर्ड की एक स्टडी आई है जिसने बताया है कि 60% से ज़्यादा जेनजी लोग फील करते हैं कि उनके लाइफ में कोई इमोशनली सपोर्टिव इंसान है ही नहीं। बिना किसी वजह या एक्सप्लेनेशन के डिसअपीयर हो जाना, ना कॉल ना रिप्लाई, ये एक इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट करता है। तुम ऑनलाइन हो पर कनेक्टेड हो गया। हर रिश्ते का स्टेटस अब इट्स कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जा रहा है? क्या सोशल मीडिया ने सच में हमारे रियल रिलेशनशिप को बर्बाद कर दिया है? आज के इस पावरफुल केस स्टडी में हम बात करेंगे कि कैसे डिजिटल दुनिया, फास्ट लव, हुकअप कल्चर, ऑफिस अफेयर्स, ब्रेकअप पैचअप साइकिल्स और वेस्टर्न इमोशनल माइंडसेट मिलके हर तरीके के रिश्ते को तोड़ चुके हैं। चाहे वो रोमांटिक हो, प्यार का हो या फैमिली का हो। तुम इंस्टा पे परफेक्ट कपल लगते हो पर रियल लाइफ में लास्ट सीन 2 days अगो है। वेलकम टू द एरा ऑफ डिजिटल लव, जहाँ रिश्ते ब्यूटीफुल दिखते लेकिन अंदर से खोखले हो चुके हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर रहना क्योंकि आज का कंटेंट तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल देगा। हर पार्ट अगले से कनेक्टेड है और आखिरी पार्ट तुम्हारे दिल को छू जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव तिवारी और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत में। आ गई एक नई केस स्टडी और मैं चलिए शुरू करते हैं। आज का यूथ जेन-ज़ी दुनिया की सबसे कनेक्टेड जनरेशन है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, डेटिंग ऐप सब कुछ हाथ में है, फिर भी जनरेशन इमोशनली सबसे ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आज का एवरेज इंडियन यूथ 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया पे बिताता है, लेकिन उसी वक्त इमोशनल बॉन्डिंग, कनेक्शन और रियल कॉन्वर्जेशन कितने टाइम के लिए होते हैं? ऑलमोस्ट ज़ीरो। 2024 में हार्वर्ड की एक स्टडी आई है जिसने बताया है कि 60% से ज़्यादा जेन-ज़ी लोग फील करते हैं कि उनके लाइफ में कोई इमोशनली सपोर्टिव इंसान है ही नहीं। इमेजिन करो, हज़ारों फॉलोवर्स के बीच कोई तन्हा बैठा हो और जब रियल कनेक्शन कम हो जाता है तो एक नया कल्चर जन्म लेता है, जिसको समझने के लिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स की जिसमें कभी ना कभी तुम्हें झटका ज़रूर दिया हुआ। पहला, डोपामिन लूप। जब भी कोई तुम्हारी फोटो पे लाइक करता है या स्टोरी रिप्लाई करता है, तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। ये एक केमिकल होता है जो तुम्हें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है। यही लूप एडिक्टिव बन जाता है, जहाँ तुम रिश्ते में वैलिडेशन ढूंढने लगते हो लाइक्स और कमेंट से, ना कि असली इमोशनल कनेक्शन से। अगला आता है, यू डिजर्व बेटर। ये लाइन तो तुम सबने सुनी होगी उस डोरा द एक्सप्लोरर काइंड ऑफ इंसान से जो 24 घंटे तुमसे बात करेगा, तुमको अपना एक हिस्सा बना देगा और जब तुम पूछोगे ये रिश्ता क्या कहलाता है तब वो बोलेगा इट्स कॉम्प्लिकेटेड, या फिर यू आर रियली गुड पर्सन बट यू डिजर्व बेटर। फिर आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम अपने रिश्ते में खुश हो पर जब किसी और का ट्रिप प्रपोजल देखते हो या एक्सपेंसिव गिफ्ट देखते हो सोशल मीडिया पे, तुम्हारे अपने रिश्ते से डाउट शुरू हो जाते हैं। कंपैरिजन का साइकिल कभी रुकता ही नहीं है। फिर आता है घोस्टिंग, बिना किसी वजह या एक्सप्लेनेशन के डिसअपीयर हो जाना, ना कॉल ना रिप्लाई। ये एक इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट करता है जिसे सामने वाले को कभी क्लोजर नहीं मिलता। रिजल्ट होता है लाइफ लॉन्ग ट्रस्ट इश्यूज। फिर आता है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और कॉमन, मुझे स्पेस चाहिए कल्चर। आजकल लोग जब अनकंफर्टेबल फील करते हैं या उन्हें किसी इशू का सामना नहीं करना होता तो वो बोलते हैं मुझे स्पेस चाहिए। रियल में ये एक इमोशनल स्केप बन चुका है। स्पेस लेना गलत नहीं, लेकिन अगर हर आर्गुमेंट के बाद तुम भाग जाते हो तो रिश्ते कभी मैच्योर होते ही नहीं है। फिर आता है हुकअप कल्चर और डेटिंग ऐप्स। बम्बल, टिंडर, हिंज जैसे ऐप्स, इन्होंने रिलेशनशिप को एक मार्केट बना दिया है। अब लोग इमोशन से ज़्यादा लुक्स और बायो जज करते हैं। हुकअप्स फास्ट होते हैं और फीलिंग डिस्पोजेबल होती जा रही है। फास्ट फूड जैसा प्यार, क्विक, टेस्टी बट ज़ीरो न्यूट्रिशियन। इंडिया टुडे के सर्वे में पता चला है कि 42% यूथ प्रेफर करते हैं नो स्ट्रिंग अटैच्ड रिलेशनशिप, मतलब नो हार्डकोर फीलिंग्स। लेकिन उसी सर्वे में 67% ने कन्फेस किया है कि उन्हें ऐसे रिलेशन के बाद खालीपन फील होता है। फिर आता है वैलिडेशन कल्चर। आजकल प्यार का प्रूफ इंस्टा स्टोरी में टैग करना होता है, दोस्ती का प्रूफ स्ट्रीक मेंटेन करना होता है, शादी का प्रूफ कपल रील अपलोड करना होता है। रियल इमोशन गायब और डिजिटल प्रूफ जिंदा। फिर आता है पैचअप एंड ब्रेकअप साइकिल। आजकल पैचअप और ब्रेकअप एक फैशन बन गया है। आर्ग्यूमेंट सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, पैचअप 2 दिन प्यारी कपल रील से हो जाता है।
इमोशनल मैच्योरिटी कम, पब्लिक ड्रामा ज़्यादा। ये साइकिल इमोशनली एग्जॉस्टिंग है और परमानेंट इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। फिर आता है डिजिटल फ्लेक्स और लाइफस्टाइल प्रेशर। अमीर लोग और इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ को देख के मिडिल क्लास यूथ भी वही लाइफस्टाइल चूज करने लगते हैं। ब्रांडेड गिफ्ट्स, एक्सोटिक वैकेशंस, लग्जरी डेट्स। सोशल मीडिया पे ये सब देख के रियल एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक बन जाती हैं। जब पार्टनर वो सब नहीं कर पाता तो डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने लगता है और तुम बेटर ऑप्शन ढूंढने लगते हो। ये सब टर्म सिर्फ थ्योरी नहीं है। चलो अब रियल लाइफ स्टोरीज से समझते हैं कि ये कैसे हर रिश्ते को साइलेंटली तोड़ रहा है। पहला एग्जाम्पल, रिया और करण एक रोमांटिक कपल होते हैं। इंस्टाग्राम पे क्यूट रील्स, रियल लाइफ में डेली फाइट्स। इमोशनल कम्युनिकेशन जीरो था। जब ब्रेकअप हुआ दोनों ने बस एक स्टोरी लगाई, इफ़ दे केयर दे विल कम बैक, और दोनों की ईगो ने रिश्ते को ख़त्म कर दिया। फिर आता है राहुल एंड अर्जुन, दोस्ती वाली स्टोरी। बचपन के दोस्त थे पर आज से रील फॉरवर्ड करने तक का बॉन्ड रह गया। ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, बस भाईचारा ऑन टॉप वाली रील्स भेजने तक का सफ़र रह गया है। बात ये ख़त्म नहीं होती, परिवार भी टूट रहे हैं। 3 लोग, 3 स्क्रीन, खुद का पर्सनल स्पेस और साथ डिनर करें ज़माना हो जाता है। और जब घर, दोस्ती और प्यार सब स्क्रीन के पीछे छुप जाए तो अफेयर का रास्ता कैसे बनता है? चलिए नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड ऑफिस हुकअप्स। वर्किंग कल्चर में लोग इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, वेंटिंग होती है, जोक शेयर होते हैं और वही कंफर्ट जोन बन जाता है अफेयर का बेस। कॉफ़ी से शुरू होती है बात और फिर एक दिन ये बॉन्ड क्रॉस कर जाता है बाउंड्रीज। जैसे अभी कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बैरॉन को उनकी कलीग क्रिस्टिन कैबॉट के साथ कडल करते हुए कैप्चर किया गया और दोनों ही मैरिड थे। सोचो क्या बीती होगी उन दोनों के पार्टनर्स पे। फिर आता है निमहंस 2024 रिपोर्ट। मेट्रो सिटीज़ में हर 5 में से एक शादी डिजिटल अफेयर का शिकार बन चुकी है। व्हाट्सएप मैसेजेस, लेट नाइट इमोशनल टॉक और सीक्रेट इंस्टाग्राम डीएम्स आज के अफेयर्स का नया फॉर्मेट बन चुका है। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। चलो अब समझते हैं हम अपने ही संस्कारों से कैसे दूर जा रहे हैं। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वर्सेस इंडियन कल्चर। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के नाम पर हम अडॉप्ट कर रहे हैं क्विक डेटिंग, इमोशनल डिटैच ब्रेकअप, फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इंडियन कल्चर में रिश्ते समझदारी, कॉम्प्रोमाइज और समय से बनते हैं। आज वो वैल्यू कहीं खोती जा रही है फास्ट रिजल्ट वाली जनरेशन के चलते। शादी पे भी प्रेशर है कि वो इंस्टा परफेक्ट हो, ना कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग। और जब कल्चर टूटने लगते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इमोशनल हेल्थ पे। अब देखो कैसे हम इमोशनल लेवल पे खोखले हो रहे हैं। सीन जोन ने ट्रस्ट तोड़ दिया है, सेल्फ डाउट पैदा कर दिया है। रिप्लाई डिले हो तो ओवर थिंकिंग प्लस एंजाइटी हो जाती है लोगों को। फास्ट पैचअप इज इक्वल टू अनरिजॉल्व्ड इशूज रह जाते हैं और फिर ब्रेकअप पैचअप चलता ही रहता है। फिर आता है हुकअप रिग्रेट। इसका मतलब है इमोशनल बर्नआउट हो जाना। रिग्रेट होने लगता है कैसे कुछ टाइम के मजे ने, जो कि ज़्यादातर नशे में आ रहे होते हैं, तुम्हारे बॉडी के एक्सेस ना जाने कितने लोगों को दे देते हैं। फिर आता है सोशल वैलिडेशन इज इक्वल टू सेल्फ वर्थ कोलैप्स। लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो तुम अपनी वैल्यू करोगे, वरना खुद पर डाउट करना स्टार्ट कर दोगे कि तुम्हारा काम सही है या गलत। ये सब मिलके एक इमोशनली नम जनरेशन बना रहे हैं जहाँ फील करना भी अजीब लगने लगा है। लेकिन ये सब सिर्फ बातें नहीं, रियल डाटा भी इसके पीछे खड़ा है। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं 2022 से लेकर 25 के रिसर्चर्स। पहला प्यू रिसर्च 2023, 34% जेनजी कपल ब्रेकअप ड्यू टू सोशल मीडिया जेलसी। फिर आता है साइकोलॉजी टुडे 2024, 80% यूथ फील इमोशनली ड्रेन्ड ड्यू टू पैसिव चैट बिहेवियर। जहाँ मन से बात नहीं होती, लोग बस दिखावा करते हैं, लोगों का दिल रखने के लिए बात करते हैं और फिर बाद में हार्डकोर फीलिंग्स डेवलप होती है और उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर आता है इंडिया टुडे सर्वे 2023, 52% ऑनलाइन रिलेशनशिप्स ब्रेक विद इन 6 मंथ्स। फिर आता है टिंडर इंटरनल डाटा 2025, ओनली 14% यूजर्स लुक फॉर सीरियस लव। फिर आता है निमहंस 2024, 22% अर्बन मैरिजेस रिपोर्ट इमोशनल डिस्कनेक्ट ड्यू टू डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। अब जब डाटा भी कह रहा है कि प्रॉब्लम रियल है तो चलो एक बार फाइनल कंक्लूजन पे चलते हैं, सारी बातें जोड़ के एक फाइनल मैसेज निकालते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स समरी की। सबसे पहले पॉजिटिव्स। लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स को हेल्प मिलती है कनेक्ट रहने के लिए। अवेयरनेस कैंपेन्स लोगों तक पहुंच सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों को रोका जा सके। फिर आता है मेंटल हेल्थ इन्फॉर्मेशन और रेमेडीज़ पहुंचाना। अब हम बात करेंगे नेगेटिव्स की। जेलेसी और वैलिडेशन एडिक्शन बढ़ता है। डिजिटल अफेयर में बूम आता है, चीट करना फैशन बन चुका है। फैमिली एंड इमोशन डिस्कनेक्ट की वजह से दूर जा रहे हैं लोग। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेशर जिस वजह से लोग डोरा द एक्सप्लोरर बनते जा रहे हैं। आई डिजर्व बेटर को अपनी टैगलाइन समझने लगे हैं। अभी तक हमने बात कर ली है सारे कीवर्ड्स की, सारे टर्म्स की, सारे डेटा की, पर अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। आज के रिश्ते ऐप पे शुरू होते हैं और ऐप से ही ख़त्म हो जाते हैं।
प्यार अब टाइप किया जाता है, फील नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्यार सच में चले तो स्क्रीन ऑफ करो और सोल को कनेक्ट करो। तुम टाइपिंग पे खुश हो जाते हो और सीन पे टूट जाते हो। ये प्यार है या पिंग? बचपन में एक बंदा रूठा करता था तो दूसरा मनाता था। आज दोनों लास्ट सीन देख के वेट करते हैं कौन पहले ऑनलाइन आएगा और टेक्स्ट करेगा। लव अब एक डाटा प्लान जैसा हो गया है, लिमिटेड एक्सपायरी डेट के साथ। हर महीने एक नया लव पैक रिन्यू करो। अगर तुमने कभी किसी रिश्ते को लाइक या कमेंट के चक्कर में खो दिया है और तुम चाहते हो कि आगे तुम्हारे सारे रिश्ते रियल और लास्टिंग हो, तो कमेंट करो #IChooseRealLove और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो जिनके साथ तुम कनेक्शन फील करते हो। तब तक मैं चलता हूँ, मिलूंगा कमेंट बॉक्स और नेक्स्ट केस स्टडी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।